यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उन्होंने गिना दिए। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूं काम और काम के वचन भी गिनाता हूं। केजरीवाल जी का वचन था कि दिल्ली की हवा एकदम साफ कर देंगे। केजरीवाल जी का स्वास्थ्य बेहतर हो गया, दिल्ली की जनता अब ज्यादा सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रही है। केजरीवाल जी ने कहा था कि जमुना को मैं डुबकी लगाने लायक बना दूंगा और मैं आपके सामने 5 साल के अंदर करूंगा। अब वो तरह तरह के तर्क दे रहे हैं कि ऐसा होगा। केजरीवाल जी ने यह कहा था कि पूरी दिल्ली को वाईफाई सिटी बना देंगे। केजरीवाल जी ने यह कहा था कि पूरी दिल्ली में इतने सीसीटीवी होंगे। और फैक्ट ये रहा, जब इनकी महिला सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपीट हुई तो मुख्यमंत्री आवास में इन्होंने कहा सीसीटीवी नहीं है, ये इनकी हकीकत थी। केजरीवाल जी ने लिखित में यह कहा था कि किसी भी इलाके में शराब की दुकान तब तक नहीं खुलेगी जब तक उस इलाके की 75% महिलाओं की लिखित सहमत नहीं लेंगे। 75% तो छोड़िए, किसी की सहमत नहीं, एक पौवे के बदले एक पौवा दूसरा फ्री देना शुरू कर दिया। तो काम इन्होंने जितने किए, इन्होंने कहा था पूरी दिल्ली की सड़कें ठीक कर देंगे, पानी के बहाव की समस्या ठीक कर देंगे, तो राजेंद्र नगर में बच्चे डूब गए, ये पूरी दिल्ली ने देखा है। तो मुझे लगता है इन्होंने काम कम और काम तमाम दिल्ली में ज्यादा किया है, ये बिल्कुल साफ साफ इनके द्वारा नजर आ रहा है। और इसीलिए इनकी जो ये फितरत है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता भली भांति समझ चुकी है। और इसीलिए देखिए उदाहरण कितना मजेदार देते हैं। इन्होंने रामायण में मारीची का उदाहरण दिया, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो सोने का हिरन है ना, ये कभी होता ही नहीं है सोने का। और ये मृग मरीचिका शब्द इसीलिए आया है, इसीलिए अंग्रेजी का मिराज शब्द भी उसी मरीच से बना हुआ है। आप जाते हैं रेगिस्तान में, आगे लगता है पानी है, मगर फिर और आगे दिखने लगता है। इन्होंने वही किया है। और मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए बता दूं, आप सबने संस्कृत की वो कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मगर वो पूरा श्लोक इसी संदर्भ में है। उन्होंने कहा न निर्मिते दृश्यते कदैव न शूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात न सोने का हिरन कभी बना, न किसी ने देखा, न किसी ने सुना, फिर भी यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि सोने का हिरन होता है। इससे लगता है कि जब विनाश काल आता है तो बुद्धि प्रभावित हो जाती है और आम आदमी पार्टी वही सोने का हिरन दिखाना चाहती है। ये बात तो आज आप याद दिला रहे हैं, वास्तविकता समझ में आती है। ऋतुराज जी 2 दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा था यही बात अरविंद केजरीवाल दर्शकों को और वहां पर जो मौजूद लोग थे उनको बता रहे थे कि आप हैं सोने का हिरन, बीजेपी है सोने का हिरन, और वो हिरन की तरफ ना जाएं क्योंकि उसे कुछ नहीं मिलेगा। यही तो कहने की कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। क्यों ऋतुराज जी? बहुत बहुत अच्छा हुआ रूबिका जी, आपने याद दिला दिया। मुझे 1 सेकंड रिस्पॉन्ड करने दीजिए। इन्होंने कहा पोल्यूशन की समस्या। अरे पोल्यूशन की समस्या राष्ट्रीय समस्या है, पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम है। क्यों नहीं भाई सेंट्रल इसको पहल करती है? क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन रिलेशन बना करके इसका समाधान करती है? क्या हरियाणा में पोल्यूशन कम है? क्या जो ऐसा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पोल्यूशन कम है, नोएडा में पोल्यूशन कम है, फरीदाबाद में पोल्यूशन कम है, मध्य प्रदेश में पोल्यूशन कम है? लो जिम्मेदारी। केवल दिल्ली में पोल्यूशन पैदा हो रही है क्या? रही बात दूसरी सीसीटीवी कैमरे की, देखिए रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में किसी एक शहर में 4 लाख सीसीटीवी कैमरा कहीं है तो केजरीवाल जी की दिल्ली में है। आप सुधांशु त्रिवेदी जी पढ़े लिखे आदमी है, राष्ट्रीय चैनल पर आकर के लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करिए, बरगलाने की कोशिश मत करिए। आपको पता है कि दुनिया भर में अगर भारत का नाम कहीं रोशन हुआ है, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे किसी एक शहर में है तो उसका नाम दिल्ली है। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली है, दिल्ली वालों की दिल्ली है जहां पर है। और रही बात यमुना की, तो यमुना की सफाई के लिए भी वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और उस चीज को केजरीवाल जी ने एडमिट किया है कि हमें जेल में डाल दिया गया और कोरोना की वजह से कुछ काम होने थे जो कि नहीं हो पाए समय पर पूरा, उसको भी करेंगे। जो डिलीवर करता है उसी से उम्मीद होती है। हाँ। उससे क्या उम्मीद होगी जो केवल झूठ बोलता है, टंका प्रति रामलीला मैदान में कहता है पर करता कुछ नहीं है? उससे क्या उम्मीद करेंगे हम लोग? संक्षेप में, और उसके बाद मेरे बाकी और मेहमान। बिल्कुल संक्षेप में कह देता हूं। इन्होंने सीसीटीवी की बात कही तो दिल्ली को पहला इन्होंने शहर कह दिया। ये देखिए बड़ी मजेदार बात है। केजरीवाल जी शायद इसको शहरी समझते हैं, स्टेट नहीं समझते, इसलिए सिंगापुर में जब मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तो चीफ मिनिस्टर होने के लिए जाने के लिए उतावले थे। और उसमें एनडीएमसी एरिया में कितने सीसीटीवी हैं?
ये एनडीएमसी वाले भी अपने में काउंट कर लिए मेरे भाई। मैंने तो सिर्फ ये कहा चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस के अंदर एनडीएमसी माइनस कर लो भाई। इसका मतलब बाहर को दिखाने को कुछ और है और अंदर से कुछ और है। इसलिए चिंता मत करिए ऋतुराज जी, पूरी जनता सीसीटीवी लगा के देख रही है आपके सारे कार्यों को। और सुनिए, जब आपने मारपिटाई की थी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से, तब भी सीसीटीवी गायब था, बाहर वाला ही सीसीटीवी दिखा रहा था। इसका मतलब ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से देश की जनता के लोग, दिल्ली के लोग खुद समझ पाते हैं। अच्छा देखिए, क्योंकि वो पूर्वांचल का लड़का था चंदन कुमार, आप दोनों ने अपनी आपका बात सांसद रमेश बात कह दी है। दौड़ा के मारा था, दौड़ा के मारा था। कितना सम्मान आप लोग करते हैं पूर्वांचल के लोगों को, आप दोनों सबने सुन देखा है। लीजिए, आप दोनों सुन लीजिए और कांग्रेस भी इस बात को सुन लीजिए। इस वक्त चाबुक किसी के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में है। वो डिसाइड करेगी किसको दौड़ा दौड़ा कर मारना है और किसको सिंहासन पर लेकर आना है।